नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मैनेजिंग वेरियस प्रेशर्स। जो प्रेशर और बच्चे टेंशन फील करते हैं, चाहे वो कोटा में हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, मैं उस बारे में चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहला प्रेशर होता है एकेडमिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जिसमें आपको पढ़ाई करनी होती है, कोचिंग में बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है बहुत कम टाइम में। चूँकि ये प्रेशर ऐसा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसका एक सलूशन यही होता है कि आप अपनी पढ़ाई का स्टेमिना बढ़ाएं, पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को याद ज़रूर करें। क्योंकि जब आप याद करते हैं तो आपको एंग्जाइटी नहीं होती है, वो चीज़ आपको दिमाग में रहती है। आपको अदरवाइज़ ये फील होगा कि मैंने जो कल पढ़ा था वो भूल गया। तो जो भी आप स्टडी करें उसको अगले दिन रिवाइज ज़रूर कर लें। तो एकेडमिक प्रेशर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये मैंडेटरी रहता है लाइफ में, ये लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाकर या चीज़ों को याद करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब कि आपका फ्रेंड सेलेक्ट हो गया और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। ये जनरली कंपैरिजन के साथ होता है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सेलेक्ट हो गया, या उसका स्कोर ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इसका एक बहुत अच्छा उपाय ही है कॉम्पीट विथ योर सेल्फ। आप अपने से कॉम्पीट करिए, दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करिए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक एप्टीट्यूड होता है, एक इंटेलिजेंसी होती है, तो इसको कंपेयर नहीं करना है आपको। हाँ, आप इसके लिए रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करेंगे तो देखेंगे आपका कुछ महीनों में आपका स्कोर काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होगा। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, कॉम्पीट विथ योर सेल्फ। तो आप देखेंगे पीयर प्रेशर वाला जो टेंशन है ये आपके धीरे धीरे कम हो जाएगा। तीसरा है अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज को ही लेने का प्रेशर, टेंशन। लोग ये सोचते हैं कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर ब्रांच ही चाहिए है, या मेडिकल में मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए है। ऐसा आप मत सोचिए, आपको आपकी रैंक के हिसाब से ही कॉलेज मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप आईआईटी में नहीं जा पाए तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। अगर आईआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिली या अच्छा आईआईटी नहीं मिला तो दूसरे आईआईटी हैं, दूसरा आईआईटी नहीं मिला तो एनआईटी हैं, एनआईटी नहीं मिला तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे से आजकल ग्रो अप कर रहे हैं और उनके कैंपस बहुत अच्छे हैं और उनका जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमेशा आप प्लान बी रेडी रखें। कभी आप ये मत सोचिए कि हमने जो सोचा नहीं मिला तो मेरी लाइफ ख़त्म है। और टारगेट आप अपनी कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड के हिसाब से बनाएं। ऐसा अनरियलिस्टिक गोल ना बनाएं जो आप अचीव ना कर सकें। क्योंकि जो बच्चे कोटा में सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है। वो एम्बिशंस बना के आते हैं कि मैं दिल्ली में एम्स में जाऊंगा या जाऊंगी, या जेईई में मैं आईआईटी मुंबई कंप्यूटर ब्रांच ही लूँगी या लूँगा। तो ये आपको याद रखना है कि टॉप कॉलेज के अलावा दूसरे ऑप्शन भी उतने ही अच्छे होते हैं। तीसरा है रिलेटिव प्रेशर। सबसे ख़तरनाक यही प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप घर आते हैं तो लोग यही पूछते हैं आपके पेरेंट्स से आपसे, क्या आपका बच्चा इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें। थिक स्किन गाय बोलते ना, मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति बनना है आपको। कोई कुछ बोले आप छोड़ दीजिए, आप अपने अपने मिशन पे टारगेट करिए। आपको किसी और चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रेशर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना और इसको बहुत मुश्किल से बच्चे समझ पाते हैं। अगला प्रेशर है सिबलिंग प्रेशर। आप सोचिए कि आपका छोटा भाई या बड़ा भाई अच्छा कर रहा है और आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या उसको आईआईटी या एम्स में एडमिशन मिल गया या किसी और अच्छे कॉलेज में, क्लैट में, एनएलयू बेंगलोर मिल गया और आपको नहीं मिल पा रहा। ये कंपैरिजन घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाभारत में भी देखा होगा, पांडव में युधिष्ठिर थे, भीम हैं और अर्जुन, सबके अपने अपने टैलेंट थे। सबका अपना एक यूनिक टैलेंट होता है। हो सकता है आप डॉक्टर इंजीनियर न बने, आप किसी और फील्ड में सक्सेसफुल रहें, आप बिजनेसमैन अच्छे बन सकते हैं। तो आप अपने आप से कंपेयर मत करिए। और ये
थोड़ा सा फैमिली में ज़्यादा रहता है, विद इन वन फैमिली। और लास्ट प्रेशर है पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स का प्रेशर जनरली तब होता है जब किसी पड़ोस में आपका कोई फ्रेंड सेलेक्ट हो गया हो और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हों, तो जनरली पेरेंट्स को लोग टोकते हैं कि अच्छा आपका बच्चा नहीं हुआ है। तो ये भी एक टफ चीज़ होती है। जनरली पेरेंट्स यही सोचते हैं कि वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो अपने सपने अपने बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं, या वो आईएएस नहीं बन पाए। ये पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनको अपने सपने या अपने फेलर बच्चों के थ्रू नहीं देखने हैं। बच्चों का अपना एक इंटरेस्ट होता है, तो आप वो फील्ड चूज़ करें जो आपको अच्छी लगती है। पेरेंट्स अगर कहें कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, आप मत बनिए जब तक कि आपका खुद का दिल ना कहे। तो आप वो फील्ड चूज़ करिए जिसमें आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, लाइफ बहुत बड़ी है आपके कैरियर से, तो कैरियर से ऊपर लाइफ को ना रखें। और मैं यही चाहूँगा कि आप इन सब प्रेशर से दूर रहें और अफेक्टेड ना हों। आप बस अपने मिशन और टारगेट की तरफ देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।